देखिए, ये मेरे पिताजी के पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम था। वो जैसा कि आप जानते ही हैं, सारे लोग जानते हैं कि मढ़ौरा से 2 बार वो विधायक रहे और लोगों से उनका एक अपना लगाव था। तो उनके पुण्यतिथि पर हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि उनसे जुड़े हुए लोग को अच्छा महसूस हो और एक दूसरे से मिलजुल पाए इसी बहाने। और दूसरा, हमारे पिताजी का एक सपना था कि हमारे परिवार में डॉक्टर हो और लोगों का सेवा करें। तो आज उनके रहते तो उन्होंने जो भाई को डॉक्टर बनाने का काम किया। आज मेरे परिवार में 6 डॉक्टर हैं। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि चूँकि गांव में आज भी इलाज के प्रति लोग लापरवाह हैं, कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में छोटा सा बीमारी को बड़ा बीमारी जब कर लेते हैं तब शहर की तरफ भागते हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग हर महीने लगभग प्रयास रहता है कि एक कैंप लगा के लोगों को जागरूक करें। तो आज पुण्यतिथि पर विशेष तौर पर 2 कैंप हम लोग लगाए थे। एक अरविंद कुमार डॉक्टर हैं जो एम्स के हैं कैंसर के, तो उनका टीम आया हुआ था। और एक अखंड ज्योति से ऑपरेशन आँख के लिए, तो उसमें आँख में जो डॉक्टर लोग का सलाह होगा, जिनको चश्मा की ज़रूरत होगी, यदुवंशी राय मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से उनको मुफ्त दिया जाएगा। और जिनका ऑपरेशन का होगा उनको सरकारी अनुदान सहायता दिलवाकर उनका भी मुफ्त ऑपरेशन कराया जाएगा। कैंसर वाले में भी जो इनको स्क्रीनिंग किया गया है और कैंसर बीमारी अगर निकला तो उनको सरकारी राशि अनुदान दिलवाकर उनका भी समुचित इलाज करवाया जाएगा। ये हम लोग हर कैंप में प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से इससे तमाम जो वंचित लोग हैं, जो गांव में पीड़ित लोग हैं, जिनके पास सुविधा की अभाव है, वो तमाम लोगों को इस कैंप से लाभ मिलता है। और हम लोग को भी संतुष्टि मिलती है कि हमारे पिताजी ने जो सपना देखा था उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत ये कार्यक्रम आज यहाँ होगा। उनको सपनों से आज की पीढ़ी के लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? निश्चित रूप से कोई भी हमारे अभिभावक हों, जितने भी अभिभावक हैं, निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने जिला के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। और उस अनुभव, चूँकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके पास अनुभव होती है, और उस अनुभव से अगर आप अनुसरण करके काम करते हैं तो जीवन में कहीं भी ठेस नहीं लगेगा, ये तो तय है। सबसे पहले मैं उनके पुण्यतिथि पर उनको नमन करते हैं। आपके चैनल के दर्शक को धन्यवाद देते हैं। उनका सोच और उनके जीवनी के विषय में योग्य पिता के योग्य पुत्र, 2 बार विधायक रहे। उनके सुपुत्र जितेंद्र राय जी 3 बार विधायक रहे, मंत्री भी बने। स्वर्गीय यदुवंशी राय के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं उनके साथ काम किए हैं। एक सारण जिला के लिए एक विचारधारा के रूप में थे, और उनके अधूरा सपना कोई पूरा करेंगे। और हम लोग भी, और मैं चाहूँगा सारण जिले के लोग भी, जो भी राजनीति करने वाले हों, जैसे सामाजिक लोग हों, उनके सोच और विचारधारा पर चले। देखिए, आज जो हम लोग इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं, आज ही नहीं, कई वर्षों से, जब से वो दिवंगत हो गए तब से उनके सुपुत्र जितेंद्र यादव जी, आप तो जानते हैं, सब लोगों ने कहा है कि 2 बार मढ़ौरा से विधायक रहे। जितेंद्र जी 3 बार रहे, मंत्री भी रहे। जो उनका अधूरा सपना था स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति भी बड़ी जागरूक थे। हम लोग उससे बार बार कॉलेज की भी चर्चा किया करते थे कि कॉलेज अगर एक हो जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी सपना हाँ, शिक्षा और स्वास्थ्य 2 उनका मिशन था। इस मिशन को जितेंद्र जी ने लगभग पूरा कर चुके हैं। जो कुछ बाकी है वो भी उसको पूरा करेंगे। और हम लोग भी जो पूरे जिला से जो आते हैं, आज ही से नहीं, जब से हम लोग राजनीति में होश संभाले तब से यदुवंशी भाई हम लोग रहते थे। वह है कि राजनीति में मार्गदर्शन के रूप में छपरा में हमेशा जो आज भीड़ देख रहे हैं, यह नई भीड़ नहीं है, यह बहुत सदियों से उनके ज़माने से भी भीड़ लगती है इसी तरह रैली की तरह। और समाज का यहाँ हर तरह की सेवा होती है। और राजनीतिक चेतना, राजनीतिक समझ और राजनीतिक निर्देश तमाम इस समय से भी जिला में उपलब्ध यह जगह है। और उनका देन है कि वो अभी करते थे और उनके सुपुत्र जितेंद्र राय जी भी कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है कि जो पिता जी ने किया, जिस रास्ते पर चले
उस अधूरा कार्य को, चूँकि उनकी जीवन थोड़ा सा बीमारी के चलते अल्प समय तक रहा, फिर भी जो भी किए वह सराहनीय है। और जो अधूरा बचा हुआ है जितेंद्र जी कर रहे हैं। हम पूरे समाज के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जितेंद्र जी को धन्यवाद और आशीर्वाद है। इसी तरह फलते फूलते रहिए और पार्टी के साथ साथ समाज का सेवा करते रहिए, चाहे वह स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे वह शिक्षा के।